गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जो हम टॉपिक कर रहे थे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, उसमें आ गया ड्राइविंग फोर्स का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। द नेचुरल टेंडेंसी टू वेरियस प्रोसेस स्पॉन्टेनियस जो का इंडिकेट द मस्ट सम ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड हिम। मतलब कुछ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को करने के लिए हमने क्या करना पड़ता है, कुछ ड्राइविंग फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। उसके बिना हमारी जो का प्रोसेस वो कंप्लीट नहीं होती। तो ड्राइविंग फोर्स होता क्या, पहले वो पढ़ेंगे हम। तो सो दिस प्रोसेस विच रिस्पॉन्सिबल स्पॉन्टेनियस ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड ड्राइविंग फोर्स। तो कोई भी जो का प्रोसेस को हमने स्पॉन्टेनियस करने के लिए जो फोर्स अप्लाई होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, ड्राइविंग फोर्स के नाम से कहेंगे। दिस फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जो का स्पॉन्टेनियस ऑफ प्रोसेस है इज कॉल्ड ड्राइविंग फोर्स। उसको हम क्या कहेंगे, ड्राइविंग फोर्स के नाम से कहेंगे हम। तो नाउ टू क्वेश्चन आर राइज। तो इसमें ड्राइविंग फोर्स के लिए में दो क्वेश्चन हो गए। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स की नेचर कैसी होगी। सेकंड क्वेश्चन, कैन वी प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनियस ऑफ प्रोसेस, हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो दो प्रकार के क्वेश्चन इसके अंदर अराइज हो गए। उनके बारे में पहले हम क्वेश्चन को इनको सोल्व करेंगे और साथ में हम ड्राइविंग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे हम। तो ये होगा इसका। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्कस जो का फैक्टर रिस्पॉन्सिबल स्पॉन्टेनियस, मतलब जो पहले हम वो देखेंगे जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए कुछ जो का फैक्टर होते हैं वो उसको इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, टू फैक्टर विच इन्फ्लुएंस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, दो फैक्टर जो जिसको हम इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले इसमें होगा टेंडेंसी टू प्रोसेस टुवर्ड मिनिमम एनर्जी। कोई भी जो हमारे प्रोसेस उसके लिए हमने क्या करना होगा, मिनिमम एनर्जी, स्पॉन्टेनियस के लिए मिनिमम एनर्जी करनी होगी। दूसरा क्या है, द टेंडेंसी प्रोसेस टुवर्ड मैक्सिमम रैंडमनेस और एंट्रोपी। तो दूसरा क्या है, रैंडमनेस ज़्यादा होनी चाहिए या फिर एंट्रोपी ज़्यादा होनी चाहिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हमें तो क्या जो का टेंडेंसी ऑफ ए प्रोसेस टुवर्ड मिनिमम एनर्जी। तो क्या होगा, ए टेंडेंसी टुवर्ड मिनिमम एनर्जी इन कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट ऑल सिस्टम इन यूनिवर्स टेंड टू एक्वायर ए सिस्टम मिनिमम एनर्जी सो दैट मैक्सिमम स्टेबिलिटी। और जो हमें पता है कि कोई भी जो स्टेबिलिटी के लिए हमें क्या होना चाहिए, मैक्सिमम में, तो क्या जो का स्टेबिलिटी के लिए हमने कह रहे हैं मिनिमम जो का एनर्जी होनी चाहिए। तो हम क्या करें, जो सभी सिस्टम हमारे यूनिवर्स के टेंड टू एक्वायर ए सिस्टम ऑफ यूनिवर्स एनर्जी। तो क्या होगा, जितने भी सिस्टम हमारे यूनिवर्स के उसको जो का सिस्टम के स्टेट को एक्वायर, किसी भी स्टेट को तो करने के लिए मिनिमम एनर्जी होगी, जो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब जैसे कुछ क्वेश्चन जो हम देखते हैं, एग्जाम्पल है हीट फ्लो स्पॉन्टेनियसली हॉट बॉडी टू कोल्ड। और जो मैंने कल एग्जांपल भी दिया था, जैसे हमारा कप, चाय का कप गर्म है, उसको जो क्या होगा, वो क्या होगा, ठंडा होगा। मतलब हीट वो क्या होगी, हॉट से कोल्ड की तरफ जाएगी। एटमॉस्फेयर जो का है सिस्टम से एटमॉस्फेयर जो का है सराउंडिंग में जाएगी, क्योंकि जो का है सराउंडिंग की क्या होगी, हीट कम है और जो का सिस्टम की क्या है वो ज़्यादा है। वाटर स्पॉन्टेनियसली फ्लो डाउन हिल एक्वायर मिनिमम एनर्जी। जो वाटर भी क्या तुम्हारा ऊपर से नीचे इसलिए आता है क्योंकि वो उसको मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन करे वो। तो होगा इसका। तो क्या आल जो का है एबो प्रोसेस पोटेंशियल जो का एक्वायर मिनिमम एनर्जी। तो ये सभी सब प्रोसेस क्या होगी, वो मिनिमम एनर्जी गेन करने के लिए क्या करती हैं, वो होती है। तो क्या फर्दर है, आल एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, जितने भी हमारे क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो सभी क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। बिकॉज दे एकोमोडेट इवोल्यूशन ऑफ हीट, उनमें कहते हैं एक तो हीट को हम क्या करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं, मतलब हीट बाहर निकलती है। मीन डैट है हीट कंटेन एंथैल्पी प्रोडक्ट इज लेस देन, मतलब क्या होगी, जो का एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहती है प्रोडक्ट की एनर्जी वो कहती है, जो कहती है वैसे तो ये तो प्रोडक्ट माइनस से रिएक्टेंट करते हैं हम। तो रिएक्टेंट की एनर्जी तो हमारी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी हमारी, वो कम होगी, जिसके कारण वो डेल एच से हमारा नेगेटिव आएगा। मतलब ये बताया जाएगा रिएक्टेंट की एनर्जी तो ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट की कम होगी। तो प्रोडक्ट आर रिलेटिवली मोर स्टेबल दैन रिएक्टेंट। तो इसमें जो क्या होगा, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होने के कारण हम ये बताएंगे हमें कि जो का प्रोडक्ट की एनर्जी क्या कम है और जो का रिएक्टेंट की क्या है ज़्यादा है। इसका मतलब ये होगा कि जो प्रोडक्ट क्या है ज़्यादा स्टेबल होगा और जो का रिएक्टेंट क्या होगा, कम स्टेबल होगा। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ एग्जाम्पल हमारे C+O2, तो क्या बनाया C+O2, तो CO2 -393.5 किलो जूल, C+O2। तो रिएक्टेंट में तो C और O2 है, तो CO जो का C और O2 है, तो बनता क्या CO2 जिसमें एनर्जी का 393.5 है। तो जो क्या क्या ये, तो इसमें CO2 में ज़्यादा स्टेबल है,
कार्बन हो चुका ऑक्सीजन की बजाय, तो क्या वो किस में ज़्यादा स्टेबल है, CO2 के अंदर ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए जो क्या होगा ये एनर्जी को क्या करेगा, ये गेन करेगा। स्टेबिलिटी एन जो का सॉरी मिनिमम एनर्जी वो करने के लिए पॉजिटिव में ज़्यादा स्टेबल के लिए मिनिमम एनर्जी वो करेगा, मतलब एनर्जी को लूज करेगा। इसी वजह से सेकंड है H2 प्लस R42, तो वाटर में इसकी -285.8, तो का H2 प्लस O2 तो का वाटर होगा, इसकी डेल एच कितनी -285.8 किलो जूल है, तो उसमें भी क्या होगी, ये एनर्जी हमारी क्या होगी, कम होगी। तो ये बस का नेक्स्ट है इसमें N2 प्लस 3H2 तो NH3, तो इसकी 46.1 किलो जूल होगी। तो क्या होगा N2 प्लस H2 तो का अमोनिया, तो इसकी 46.1 किलो जूल होगी। जब अगले H2 प्लस Cl2 HCl -92.32 किलो जूल। मतलब ये जो ऊपर जो सभी हमने प्रोसेस ली है, इनमें क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें क्या पॉजिटिव में ज़्यादा स्टेबल है और रिएक्टेड में वो कम स्टेबल है, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या रही वो कम हो रही है, मिनिमम हो रही है। मिनिमम कम होने के कारण वो तो क्या होगा, स्पोंटेनियस प्रोसेस होगी। तो ये होगा इसका। तो इसके बाद जो आगे है हैंड्स है, तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल एच चेंज इन एंथैल्पी टेंडेंसी तो क्या टू एक्वायर जो का मिनिमम एनर्जी माइट बी टेकन काज ऑफ प्रोसेस फॉर फिजिबल और स्पोंटेनियस। मतलब क्या होगा, मिनिमम एनर्जी जो कि तुम्हारी क्या होगी, वो स्पोंटेनियस प्रोसेस या फिजिबल प्रोसेस होगी। मतलब क्या नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल एच, इसका मतलब ये क्या होगा, मिनिमम एनर्जी, जिसके कारण वो क्या होगा, हमारी जो का कुछ प्रोसेस क्या होती है वो स्पोंटेनियस होगी, ये होगा इसका। अब इसके बाद क्या क्या है, इच डिक्रीज है इच डिक्रीज इंथैल्पी ऑफ इन जो का ओनली क्राइटेरिया ऑफ स्पोंटेनियस। तो क्या ये जो का उस क्राइटेरिया में एनर्जी का इंथैल्पी का कम होना ही वो क्या होगा, हमारी एनर्जी यानी कम होना ही जरूरी है, ये कोई जरूरी नहीं है। तो इट मे बी नोटेड एट पॉइंट आउट इंथैल्पी चेंज डेल एच इज नॉट सोल कोरिलेशन ऑफ जो का क्रिएटेशन ऑफ जो का स्पोंटेनियस ऑफ प्रोसेस बिकॉज तो क्या है बिकॉज जो का है एबो जो का क्राइटेरिया एक्सप्लेन टू फ्लोइंग केस। तो क्या है, तो कुछ है जो है इंथैल्पी में जो चेंज होना ही, मतलब उसका नेगेटिव होना ही, वो कोई जो निके मार जो का उसको स्पोंटेनियस को बताए। कुछ केस में ये कहते हैं क्राइटेरिया फेल हो जाता है। तो कुछ इसके एग्जाम्पल लेने में, तो सबसे पहले क्या है इसमें, तो जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है विच डेल एच पॉजिटिव आल्सो स्पोंटेनियस, मतलब कुछ हमारे डेल एच कहते हैं पॉजिटिव होती है, फिर भी हमारी वो क्या स्पोंटेनियस होती है। अब जैसे क्या कहा, वाटर प्लेस ऑन ओपन वेसल इवेपोरेट अब्जॉर्बिंग हीट, क्या जो वाटर को हम क्या करते हैं, इवेपोरेट करते हैं, तो किसको यानी जो उसके लिए हम क्या करते हैं, हीट देते हैं। मतलब वाटर को इवेपोरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा हीट देते हैं, तो वो कौन सी हमारी एंडोथर्मिक है। तो ये हमारी जो है फिर भी हमारी रिएक्शन क्या स्पोंटेनियस मतलब हो रही है हमारी। अच्छा, अमोनिकोलाइड को जब वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं अमोनिकोलाइड, उसको जो काफ़ी आयनाइज करने के लिए हम कहते हैं 15.10 किलो जूल इतने एनर्जी हम क्या करते हैं उसको प्रोवाइड करते हैं। तो ये बस का। इसी का जो अगला है डिकम्पोज ऑफ मर्क्यूरी ऑक्साइड टू लिबरेट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए हम क्या मर्क्यूरी ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने पे Hg प्लस O2 जो का 90.3 किलो जूल, ये क्या कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें क्या करते हैं स्पोंटेनियस प्रोसेस को, मतलब एंडोथर्मिक है, फिर भी हमारे वो क्या है स्पोंटेनियस प्रोसेस है। तो ये इसका। इसी पर जो अगला जो है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जो हीट करते हो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, इसमें 177.3 किलो जूल है एनर्जी हम इसको प्रोवाइड करते हैं। जब फॉर्मेशन ऑफ वाटर गैस, वाटर गैस बनाने के लिए हम क्या करते हैं उसमें भी हीट प्रोवाइड करते हैं, जैसे C प्लस आप जो का C प्लस H2O, CO प्लस H2, तो 131.3 किलो जूल इतनी एनर्जी हम इसको प्रोवाइड करेंगे। ये होगा इसका। नेक्स्ट है इसमें N2 प्लस O2 2NO जो का NO2 सॉरी N2 प्लस है O2 क्या होगा NO2 जो का डेल एच 33, मतलब ये कुछ रिएक्शन है जो हमारी जिसमें कहते हैं हमारी फिर भी वो क्या स्पोंटेनियस है। इसी प्रकार जो अगला है तो क्या रिएक्शन डेल एच जो का 0 स्पोंटेनियस, कुछ में क्या डेल एच 0 तो फिर भी स्पोंटेनियस है। जैसे एसिटिक एसिड के रिएक्शन में इथाइल अल्कोहल से करते हैं हम, तो क्या मतलब एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल, इथाइल एसिड और वाटर, तो हम क्या करते हैं जब कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड की जब अल्कोहल का रिएक्शन करते हैं हमारा एस्टर बनता है, तो ये प्रोसेस हमारी स्पोंटेनियस है। फिर भी हम क्या कहते हैं यानी कि इसमें डेल एच हमारा क्या वो 0 है, फिर हमारी ये स्पोंटेनियस है, मतलब इसमें एनर्जी का कोई रोल नहीं है कि जो पॉजिटिव या नेगेटिव कौन सी भी हो, फिर भी हमारी क्या ये स्पोंटेनियस है। तो ये इसका। अब जो क्या गया, तो अगला जो क्या है
हाँ, थर्ड पॉइंट इसका ये का रिएक्टेंट ऑफ डेल एच जो का सेल्डम प्रोसीड कंप्लीशन है वैन कैरिड आउट जो का क्लोज वेसल इवन डेल एच रिमेन नेगेटिव थ्रू आउट। तो जो रिएक्शन हमारे क्या होगी डेल एच जिसमें क्या होगी नेगेटिव होगी, तो वो कब कंप्लीशन होगी जब हमारे क्या क्लोज वेसल के अंदर होती है, मतलब जिसमें डेल एच हमारे क्या होगा वो नेगेटिव के अंदर होगी, मतलब डेल एच नेगेटिव तभी हमारी वो क्लोज वेसल में होगी, तो वो हमारे क्या होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को शो करती है। अच्छा, कुछ हमारे रिवर्सल रिएक्शन टेक प्लेस, वो भी हमारे कहते हैं कुछ जैसे H2+I2 2HI, तो क्या बैकवर्ड देखें तो H2+I2 2HI, इसमें कहते हैं कि एक में डेल एच पॉजिटिव है, दूसरे में कहते हैं नेगेटिव होता है, जिसके कारण वो डेल एच जीरो हो जाता है। जैसे क्या बैकवर्ड है H2+I2 2HI, तो ये तो डेल एच नेगेटिव हमारी, तो इसमें पहले में तो डेल एच हमारा क्या है वो नेगेटिव है। सेकंड में 2HI जो का H2+I2, तो ये क्या है पॉजिटिव है, तो टेक प्लेस होती भी और स्पॉन्टेनियस भी हमारे तो ये है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, तो देयरफॉर वी कंक्लूड दैट डिक्रीज इन एनर्जी, जब एनर्जी में डिक्रीज होगा, या फिर हम कह सकते हैं नेगेटिव साइन ऑफ डेल एच, मतलब या जो डेल एच नेगेटिव होगा, डिक्रीज इन एंथैल्पी कैन नॉट सोल्व क्रिएशन फॉर प्रोडक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो का प्रोबेबिलिटी और फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन प्रोसेस, मतलब का जो डेल एच हमारा ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसमें डेल एच हमारा नेगेटिव हो या जो का डिक्रीज हो, वो हमारी जो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को प्रेडिक्ट कर सके। थस तो सम अदर फैक्टर नेमली जो का टुवार्ड जो का मैक्सिमम रैंडमनेस मस्ट आल्सो रिप्रोड्यूस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब ये एनर्जी इफेक्ट इतना ज़्यादा रोल नहीं होगा जिसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को यानी एक्सप्लेन करेगा, बट जो कुछ हमारे अदर फैक्टर भी हैं जिसको स्पॉन्टेनियस को ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें क्या होगा सबसे मेन हमारा रोल क्या होगा मैक्सिमम में रैंडमनेस का सबसे ज़्यादा रोल होगा, जो उसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को यानी जो का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए पॉसिबल होगा रिस्पॉन्सिबल होगा, तो वो करेंगे हम। तो अगला जो अब सेकंड पॉइंट हो गई है, तो क्या कहते हैं टेंडेंसी टुवर्ड मैक्सिमम रैंडमनेस, तो मैक्सिमम रैंडमनेस एंट्रोपी कह सकते हैं, स्पॉन्टेनियस कहते हैं। तो रैंडमनेस का मतलब क्या होता है स्पॉन्टेनियस, सॉरी जो क्या है ये जैसे मॉलिक्यूल हमारी ये जो क्या है एक दूसरे के क्लोजली पैक है, वो तो इसमें तो क्या कि रैंडमनेस हमारी कम होगी। जब मॉलिक्यूल हमारे क्या हो गए थोड़े इससे जो क्या जैसे ये दूर दूर हो गए तो हमारी रैंडमनेस बढ़ गई, और गैसी स्टेट में कहते हैं रैंडमनेस हमारी वो ज़्यादा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल पहले ही दूर दूर होते हैं। तो उसको हम क्या कहें जो रैंडमनेस का मतलब मोशन के अंदर ना, तो मोशन में जो पार्टिकल हो गए वो हमारी क्या होगी उसकी रैंडमनेस को बताया जाएगा। तो सॉलिड के केस में रैंडमनेस क्या होगी नेग्लिजिबल होगी, लिक्विड में उससे ज़्यादा होगी, और गैस में सबसे ज़्यादा होगी। तो हमने जो ये बताया कि रैंडमनेस में कितनी रैंडमनेस है, अब जो उसके बारे में पढ़ेंगे हमें। तो दिस इज ए येट अनदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो हम क्या करेंगे स्पॉन्टेनियस फैक्टर के दूसरे फैक्टर पढ़ेंगे, जिसमें क्या क्या लेट एस जो का केस डेल एच हमने जीरो ले लिया, मतलब एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं है, बट स्टिल रिएक्शन विल बी प्रोसेस जो का स्पॉन्टेनियस, तो हमारी जो का रिएक्शन क्या होगी फिर भी हमारी स्पॉन्टेनियस होगी। लेट अस कंसिडर डिफ्यूजन ऑफ टू केमिकली नॉन रिएक्टिंग गैस हीलियम एंड हमने क्या कर दिए दो गैस ले ली, एक में तो हीलियम, एक में जो क्या कर दिया नियोन, उनमें क्या कर दिया आपस में उसको डिफ्यूज कर दिया, मतलब जो इसके पार्टिकल इसमें चले गए इसमें चले गए। तो इसके अंदर तो हमारी पहले रैंडमनेस हमारी कम थी, जब आपस में वो डिफ्यूज होकर क्या जाए उनमें रैंडमनेस क्या जाए बढ़ जाएगी, तो बढ़ने के कारण क्या होगी उसमें रैंडमनेस बढ़ेगी, जिसके अंदर वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमारी वो क्या होगी रिस्पॉन्सिबल होगी। लेटेस्ट रिप्रेजेंट है, तो जो इसमें होता है ब्लैक कलर के तुम्हारे क्या है वो हीलियम गैस है, और जो डॉटी लाइन हमारी वो क्या है नियोन गैस है। बिफोर जो का विडाइन पोर्शन तो क्या बी पिकअप जो का गैस मॉलिक्यूल इन लेफ्ट कंटेनर, हमने जो का लेफ्ट कंटेनर से राइट कंटेनर में लिया है, इसके कारण हमने रैंडमनेस बढ़ जाएगी। तो दे विल भी जो का मॉलिक्यूल ऑफ नियोन गैस, मतलब वो नियोन गैस के साथ आएंगे, बट इन केस ऑफ पिकअप गैस मॉलिक्यूल कंटेनर विदाउट द पोर्शन वी विल नॉट शो जो का मॉलिक्यूल पिक्ड अप बाई हीलियम और नियोन। हम ये नहीं कहेंगे कि हमें उसमें हीलियम के मॉलिक्यूल या नियोन के, क्योंकि आपस में रैंडमनेस बढ़ेगी। इसमें जो का डेल एच हमारे क्या इसमें जीरो है, क्योंकि हमने कहा उसमें कोई एनर्जी ना तो दी है ना उससे ली है, जिसके कारण डेल एच हमारे क्या होगा वो पॉजिटिव होगा। जब इंथैल्पी
तो का फैक्टर नो रोल जो का मिक्सिंग ऑफ टू गैस, मतलब दो गैसों को जो मिक्स में इंथैल्पी का कोई रोल नहीं होगा। हाउएवर रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू गैस, जब दो गैस को मिक्स करेंगे हमें तो का दे लॉस्ट ऑर्डरली स्टेट, उसके जो का स्टेट को लूज करेगा वो, एंड जो का एक्वायर स्टेट डिसऑर्डर, मतलब उसमें डिसऑर्डर आ जाएगा, मतलब अपने स्टेट को ऑर्डरली स्टेट को छोड़कर उसमें क्या डिसऑर्डर आ जाएगा। तो या फिर रैंडमनेस कर सकते हैं। और जो का गैसी स्टेट है हाँ जो का नाउ इंक्रीज, जिससे गैसी स्टेट की वो इंक्रीज होगी, ये होगा इसका। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स, तो का वी कैन से डैट सिस्टम बिकम लेस जो का प्रोड्यूसर और जो का मोर जो का क्या है ये क्रिटिक, मतलब जो का मोर प्रोडिक्टेबल, मतलब उसमें तो का सिस्टम का लेस प्रोडिक्टेबल होगा। हम इससे ये कह सकते हैं हमें कि जो का वो स्पोटेनियस के लिए में रैंडमनेस होना जरूरी है। तो वी कंक्लूड दैट अदर फैक्टर विच मे बी टेकन एज का जो का प्रोसेस ऑफ स्पोटेनियस और फिजिबल द टेंडेंसी टू प्रोसेस एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस टू बी जो का बिकम मोर डिसऑर्डर या क्रिटिक। तो क्या करें मैक्सिमम रैंडमनेस के लिए मैंने स्पोटेनियस के लिए हमने तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो क्या मैक्सिमम रैंडमनेस करनी पड़ेगी, जितनी ज़्यादा रैंडमनेस होगी उतनी जो है ज़्यादा स्पोटेनियस होगा वो। तो ये इसका तो इन टेंडेंसी टू आर दी मैक्सिमम रैंडमनेस सोल क्रिएटिव स्पोटेनियस। तो ये भी बताएंगे, जैसे हमने पहले उसका एंथैल्पी का देखा था उसमें क्या क्राइटेरिया था, अब देखें रैंडमनेस का स्पोटेनियस के अंदर क्या क्राइटेरिया है। इट मस्ट हाउ अंडरस्टैंड दैट जस्ट टेंडेंसी टू आर दी मिनिमम एनर्जी, एनर्जी तो हमारी मिनिमम होगी, नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल एच कैन नॉट रोल क्राइटेरिया फॉर जो डिटरमिन स्पोटेनियस, मतलब डेल एच या जो का मिनिमम एनर्जी वो जो का हमारे स्पोटेनियस बताने को में क्या होगा उसका को क्राइटेरिया तो उसको इसके द्वारा नहीं बता सकते। द टेंडेंसी टुवर्ड मैक्सिमम रैंडमनेस कैन आल्सो नॉट जो का ओनली फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पोटेनियस, मतलब जो का रैंडमनेस ये अकेला वो फैक्टर नहीं होगा जिसके द्वारा उसके हम स्पोटेनियस को बता सकें। इट तो का विल भी जो का इट वर जो का सो इट वुड हैव बीन पॉसिबल टू ब्रिंग अबाउट लिक्विफिकेशन ऑफ गैस solidification of liquid because that would lead जो का डिक्रीज रैंडमनेस, मतलब जैसे हमने क्या कहा लिक्विफिकेशन गैस करें हम उसके अंदर क्या होगी रैंडमनेस उसमें भी कम होगी। जब किसी भी लिक्विड को हम सॉलिडिफिकेशन मतलब सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करें उसमें भी रैंडमनेस क्या कम होगी, फिर भी वो हमारी प्रोसेस करती है वो होती है। तो होगा इसका तो क्या द ओवरऑल टेंडेंसी पॉसिबल फिजिबल, तो यानी दोनों जो उससे हम इकट्ठा और बताएं क्या क्या विच डिपेंड बोथ एनर्जी एंड एनर्जी फैक्टर, मतलब दोनों फैक्टर के ऊपर वो डिपेंड करेगा। ठीक है ड्राइविंग फोर्स है ओवरऑल टेंडेंसी फॉर प्रोसेस अकर, मतलब जो ड्राइविंग फोर्स है दोनों के जो जोड़ को बताया जाता है तो ओनली प्रोसेस अकर जो प्रोसेस होगी इसमें द ओवरऑल टेंडेंसी प्रोसेस अकर इटसेल्फ इज कॉल्ड ड्राइविंग फोर्स ऑफ द फोर्स, मतलब जो ओवरऑल टेंडेंसी की फोर्स प्रोसेस के कंप्लीट करने के लिए स्पोटेनियस के लिए उसको हम ड्राइविंग फोर्स के नाम से कहते हैं। विच डिपेंड द रिजल्टेंट ऑफ टू टेंडेंसी, मतलब वो दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो पहला फैक्टर तो क्या टेंडेंसी टुवर्ड मिनिमम एनर्जी, एनर्जी कम से कम होना चाहिए, टेंडेंसी टुवर्ड मैक्सिमम रैंडमनेस, मतलब दोनों का कम्बिनेशन के द्वारा ही हमें मतलब एक तो क्या है मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए और मैक्सिमम रैंडमनेस हुई है, उन दोनों कम्बिनेशन के कारण ही हमारी वो क्या होगी स्पोटेनियस प्रोसेस होगी। अकेले एक के द्वारा हम ये नहीं बताएंगे कि हमारी स्पोटेनियस प्रोसेस हो रही है या नहीं हो रही। इट में भी पॉइंटेड दैट टू टेंडेंसी आर इंडिपेंडेंट, मतलब दो अलग अलग टेंडेंसी लेंगे वो एक दूसरे से क्या है ईच अदर एक दूसरे पे तो इंडिपेंडेंट होगी। मे वर्क इन सेम और अपोजिट इन प्रोसेस, मतलब ये कुछ प्रोसेस में सेम भी हो सकती है और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकती है, वो देखें हमें कौन सी प्रोसेस ली गई है उसमें। अब जैसे कुछ हमें क्या माने हैं हाइपोथेटिकल प्रोसेस वी विल अंडरस्टैंड कंडीशन है का प्रोसेस स्पोटेनियस और नॉन स्पोटेनियस, हम ये मान के चलें कि जो है जो कोई हम अज्यूम करके चलें कि कोई प्रोसेस हमारी स्पोटेनियस होगी या नॉन स्पोटेनियस होगी। अब एक्स से जो का रिएक्टेंस हमारा किस में चाहिए वाई पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट किया है। ई तो जो क्या टेंडेंसी टुवर्ड जो का मिनिमम एनर्जी, ई तो हमारे क्या इसमें मिनिमम एनर्जी है। आर क्या जो का इसमें रिप्रेजेंट कर वो मैक्सिमम रैंडमनेस को, डी क्या ड्राइविंग फोर्स है। तो देन ड्राइविंग फोर्स ओवरऑल टेंडेंसी, उसकी ओवरऑल टेंडेंसी क्या हुई विच इज रिजल्ट बोथ ई एंड आर, वो किस पर डिपेंड करेगा ई एंड आर दो के कम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ
कि एक्स रिएक्टेंट हमारा वाई प्रोडक्ट के अंदर चल रहा है। ई तो जो क्या है मिनिमम एनर्जी होगी, आर क्या है मैक्सिमम एनर्जी उसको शो करेगा। डी उन दोनों का रिजल्टेंट है जो उसको तो का रिजल्टेंट ऑफ ई प्लस यानी ई एंड आर। तो हमने क्या क्या कंडीशन लेंगे, हम पॉसिबिलिटी देखेंगे। पहली पॉसिबिलिटी हमारी वैन का नेट ड्राइविंग फोर्स डी एक्ट एंड फॉरवर्ड एक्शन, मतलब जो ड्राइविंग फोर्स हमारा वो क्या है जो का फॉरवर्ड एक्शन मतलब पॉजिटिव साइड में जा रहा है। वो कब जाएगा, जब एनर्जी हमारी पॉजिटिव साइड में हो, मतलब जो का राइट हैंड साइड में जा रही हो या फॉरवर्ड एक्शन में जा रही हो, जो का रैंडमनेस भी फॉरवर्ड में, तो डी क्या होगी हमारी वो ई प्लस आर, वो भी हमारी क्या है फॉरवर्ड एक्शन में होगी, यानी मतलब उसके फेवर में होगा। मतलब जो क्या है एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, रैंडमनेस मैक्सिमम होगी, ड्राइविंग फोर्स दोनों का जोड़ वो भी क्या होगा मैक्सिमम होगा, मतलब उसमें वो जो का फॉरवर्ड एक्शन में जाएगा। सेकंड क्या क्या है, एनर्जी तो हमने क्या ले ली तो क्या यानी ज़्यादा ले ली, और जो क्या मतलब एनर्जी हमारी जो क्या वो फॉरवर्ड एक्शन में है, रैंडमनेस हमारी क्या है बैकवर्ड एक्शन में है, ड्राइविंग फोर्स हमारे क्या होगा वो फॉरवर्ड एक्शन में होगा। कब होगा, जब ई की वैल्यू आर से, ई की वैल्यू क्या होगी, ई क्या होगा हमारा वो आर से ग्रेटर देन होगा। मतलब ई तो हमने क्या ले लिया वो तो क्या फॉरवर्ड एक्शन में फेवर है, आर क्या हमारा वो बैकवर्ड एक्शन में है, तो ई ग्रेटर देन आर, तो आर क्या होगा वो उससे ज़्यादा होगा, तो तब हमारे वो फॉरवर्ड एक्शन होगा, ये कंडीशन होगी। अगली क्या है, ई तो हमारे क्या है वो बैकवर्ड एक्शन में है, आर क्या हमारे वो फॉरवर्ड एक्शन में है, तो आर रैंडमनेस हमारी क्या होनी चाहिए वो ई से ज़्यादा होगी, तो ड्राइविंग फोर्स हमारा क्या होगा आर माइनस ई, वो भी क्या होगा हमारा फॉरवर्ड एक्शन में होगा ये। तो इस प्रकार हम इनको कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो इसका होता, तो इसके द्वारा हम कैलकुलेट करें। तो ये आज का इतना टॉपिक था।